आज हमारे पास पुली और मास सिस्टम से संबंधित एक न्यूमेरिकल और है जो 11th क्लास का न्यूमेरिकल है, जिसमें घिरनी और द्रव्यमान से संबंधित न्यूमेरिकल्स होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, चाहे नीट के स्टूडेंट हो, चाहे IIT JEE के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी एग्जाम पेपर हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये न्यूमेरिकल रखता है। ये न्यूमेरिकल जो है वो ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल को करवाने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि इस तरीके से बड़ी लैंग्वेज वाले न्यूमेरिकल्स को हम बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें वैल्यूज नहीं दी गई हैं, न द्रव्यमान की दी है, न किसी और चीज की हमें वैल्यू दी है। हम यहाँ से एक रिलेशंस ड्राइव करेंगे और उस रिलेशन के अंदर अगर हमें कुछ वैल्यू दी जाए तो उसकी सहायता से इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम आराम से आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? हमें दिया गया है कि d चौड़ाई वाली, d है ये और चौड़ाई एक खाई है, d चौड़ाई वाली एक खाई में गिरे हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति है वो खाई में गिर गया है जिसकी चौड़ाई है d, उसके दो मित्र नगण्य भार वाली एक रस्सी, इसके दो मित्र हैं, एक इस साइड में है, इस साइड में मेरे पास जगह नहीं तो मैंने नहीं बनाया, बिल्कुल यहाँ भी होगा, नगण्य भार वाले एक रस्सी और दो घिरनियों के उपयोग से धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे क्वेश्चन में दिया गया है, हम बताएंगे कि क्यों दिया गया है। धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं तो बताइए कि जैसे जैसे रस्सी से व्यक्ति को ऊपर की ओर खींचा जाएगा तो एक आपको बताना है कि प्रत्येक मित्र द्वारा, यानी जो इस साइड मित्र है इसका, इस साइड मित्र है, दोनों मित्रों द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा तो ये फोर्स जो लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। हमें एक तो ये बताना है, प्रूफ करना है। दूसरी बात हमें ये बतानी है कि जब व्यक्ति घिरनियों से h गहराई पर है, इस घिरनियों से जब व्यक्ति की डेप्थ जो है वो h है, तो उस समय पे कितना फोर्स होगा उसका एक हमें फॉर्मूला हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो व्यवस्था हमें बताई गई है क्वेश्चन में उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। हमारे पास ये हमने एक डेप्थ ले ली, गहराई ले ली, एक खाई है जिसकी चौड़ाई है d और उसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच व्यक्ति जो है गिरा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर लिया है इसको। और ये जो दोनों मित्र फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर मात्रा का फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो अगर ये व्यक्ति बिल्कुल सेंटर में गिरा हुआ है तो पहला काम तो हम यही कर लेते हैं कि जो चौड़ाई है खाई की वो इस व्यक्ति से d/2 इधर हो जाएगी, d/2 इधर हो जाएगी, यानी हमें एक आधी भुजा प्राप्त हो जाएगी d/2 के हिसाब से। अब आप घिरनियों पे ध्यान दीजिए, ये दो घिरनियां हैं, इस घिरनियों की सहायता से ये व्यक्ति जो है, इसका मित्र, एक रस्सा इधर लगा है, इसका एक रस्सी इधर लगी है, इसको ऊपर की ओर खींचने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो है वो जहां यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई ये कर रहे हैं, ये फोर्स यहाँ भी काम करेगा और ये फोर्स ऊपर की ओर है, यानी ऊपर की ओर ले जाने का यह प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो फोर्स जो है वो वर्टिकल नहीं है, फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं है, ये एक एंगल पर है। तो जब एंगल पर कोई फोर्स लगता है तो उसके कंपोनेंट हमें बनाने पड़ते हैं कोस थीटा के और साइन थीटा के। तो मैं डायग्राम में कंपोनेंट आपको बना के दिखा देता हूं। तो अगर हम मान लें कि हॉरिजॉन्टल से ये जो फोर्स का कंपोनेंट जो है वो थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है, इस टाइप से इधर भी ये थीटा एंगल पे वर्क करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हम डिवाइड करेंगे फोर्स के, F cos ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा F साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार से राइट साइड में भी F cos ऑफ थीटा एंड F साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट होंगे। इसके साथ साथ जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाने लगता है तो उस कंडीशन में mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर वर्क करता है।
लेकिन जब आप इसमें एफ कोस थीटा और एफ कोस थीटा कंपोनेंट्स को देखते हैं तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो नेट फोर्स जो होंगे वो इस बॉडी पे 3 फोर्स अप्लाई होंगे। पहला mg जो नीचे की तरफ है और 2 फोर्स F साइन ऑफ थीटा, F साइन ऑफ थीटा जो कि दोनों ऊपर की ओर हैं। तो ये 3 फोर्स हैं और इससे हमें इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम एक कंडीशंस पे विचार करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि व्यक्ति को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। ये धीरे धीरे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे mg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स F नीचे की ओर लग रहा है, उस पर आप F फोर्स ऊपर की ओर भी लगाते हैं, तो क्या ये गुटका ऊपर की ओर जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये गुटका ऊपर की ओर नहीं जाएगा। इसे ऊपर ले जाने के लिए आपको ऊपर की तरफ जो फोर्स आप लगा रहे हैं ये इस F से थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है। थोड़ा सा एक्सेलरेशन उसको देने के लिए, या मैं कहूं तो थोड़ी सी उसको वेलोसिटी देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये थोड़ा सा फोर्स इस पे ज्यादा लगाना आपको पड़ेगा, लेकिन बहुत कम टाइम तक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा फोर्स थोड़े से कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाएगा। यानी मैं कहूं तो इसके पास वेलोसिटी जो है वो कुछ आ जाएगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी और बिल्कुल धीरे धीरे है, वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, इतना धीरे है कि उसमें एक्सीलरेशन जो है वो जीरो माना जा सकता है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे कहने का अर्थ यही है कि इसका एक्सीलरेशन इस प्रकार के क्वेश्चन में शून्य लिया जाता है। इस कंडीशन में अगर आप अब इस पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन जीरो होने के बाद भी ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है। तो इस प्रकार से हम संतुलन की कंडीशन में इक्वेशन हम बना सकते हैं कि mg जो है वो संतुलन कर रहा है F साइन थीटा प्लस F साइन थीटा के इक्वल में, यानी 2F साइन थीटा इज इक्वल टू mg। वहां से हम F की इक्वेशन ज्ञात करेंगे और फिर जो साइन थीटा है उस साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस डायग्राम पे वापस आते हैं। तो हमारे पास 2F साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा mg और F बराबर हो जाएगा mg अपॉन 2 साइन थीटा। अब इस थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन, इस डायग्राम पे वापस आना होगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्यक्ति घिरनियों से h गहराई पर है, तो यहाँ घिरनी है, इससे बिल्कुल h गहराई पर व्यक्ति है, तो ये जो भुजा है वो h हो जाएगी। ये भुजा d/2 हमारे पास है ही, और ये जो यहाँ पे कर्ण जो बनेगा त्रिभुज का, इसको मैंने मान लिया x, और इस त्रिभुज की सहायता से हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। बिल्कुल इसी कंडीशन में आप इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम कंडीशंस हैं। तो साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पर h है और कर्ण यहाँ पर x है, तो h बटे x हमारा हो जाएगा। साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे तो mg अपॉन 2 h अपॉन x जो है ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ चौड़ाई d और ऊंचाई h दो ही राशियां दी है, x का हमारे पास कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, तो हम x की वैल्यू को यहाँ पर निकाल के पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करने के लिए यही त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की सहायता से x की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। उस फॉर्मूले से हमें ये बताना होगा कि क्या जो ऊंचाई है वो जब घटेगी, धीरे धीरे जब व्यक्ति ऊपर जाएगा तो ऊंचाई घटेगी, तो क्या ये फोर्स बढ़ता जाएगा या नहीं जाएगा, और h गहराई पर उस समय बल भी ज्ञात करो। तो जो फोर्स है वो तो पहले आ ही जाएगा जब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे,
तो हमें एच के कंपैरिजन करते हुए और ये बताना है कि वो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। हमें प्रूफ करना है कि वो बढ़ता जाता है, ये हमें बताना है। तो इस त्रिभुज से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 हो जाएगा। यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4h² प्लस d²/4। तो यहां से x आ जाएगा, इधर लगेगा अंडर रूट, तो ऊपर वाले पे अंडर रूट आ जाएगा और 4 से हो जाएगा 2। ये x की वैल्यू हम अपने उस फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं जो था F बराबर mgx/2h। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये होगा अंडर रूट 4h² प्लस के d²/2। 2 × 2 हो जाएंगे 4। F बराबर mg/4h अंडर रूट 4h² प्लस के d²। अब h में मेरे को कंपोनेंट निकालना है, h के साथ मेरे को फोर्स का रिलेशन बताना है। तो मैं ये जो h है इसको अंडर रूट के अंदर अगर ले जाना चाहता हूं तो h² अंडर रूट के अंदर जाने के बाद ये h² हो जाएगा। ये mg/4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब आप h² का इसमें प्रत्येक पद में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहां बनेगा 4 प्लस d²/h²। तो ये जो अपना फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला हमें 2 नंबर में पूछा गया था कि h गहराई पर उस समय फोर्स क्या होगा। तो ये फोर्स का वो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का ये फॉर्मूला है। अगर हमें गहराई की वैल्यू दी हो, h का मान दिया हो, कितना h का मान है, इतना चौड़ाई है, और मास दिया हो व्यक्ति का, तो हम वो फोर्स ज्ञात यहां से कर पाएंगे। अब हमें साथ साथ में ये भी पूछा गया है कि प्रत्येक मित्र जो है वो रस्सी पर जो बल लगाता है वो बढ़ता जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ये जब व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये जो पहले उसकी हाइट थी या गहराई कहें हम h थी, तो ये कम होती जाएगी। जैसे ये ऊपर जाएगा तो हाइट है वो कम होगी, और जब h कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए आप इस फॉर्मूले में देखें, mg/4 तो कांस्टेंट है, इसकी तो हमें कोई बात करनी ही नहीं है। h जो है, h जब घटेगा तो यहाँ h² है वो भी घटेगा, वो तेजी से घटता है जब h² हो हमारे पास। d जो है ये चौड़ाई है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। d कांस्टेंट है, h घट रहा है, तो ये जो d²/h² ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये तो बढ़ेगी टोटल, ये बढ़ेगी। प्लस में 4 है तो ये टोटल और बढ़ जाएगी, और ये पूरी क्वांटिटी जो है अंडर रूट के साथ ये और इंक्रीज हो जाएगी। इनटू में ये mg/4 है, तो जो वैल्यू जो है h के घटने से वो फोर्स की वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे प्रत्येक मित्र जो है रस्सी द्वारा फोर्स अप लगाएगा ऊपर की तरफ, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो हाइट है वो कम होती जाती है। अगर इसका अपोजिट हमें पूछा जाए कि अगर हाइट बढ़ रही है यानी ये नीचे की ओर जाता जा रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम हमेशा करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक कीजिए और तैयार रहिए आगे वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।